दोस्तों जीकेएसएसबी फॉरेस्टर हो, फीमेल सुपरवाइजर हो या फिर जेकेपी कांस्टेबल हो, सबके लिए ये जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस एपिसोड में हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ज्वाइन करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। सो बेसिकली रेशो क्या होता है? रेशो क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, रेशो इज जस्ट लाइक द डिवीजन। क्या होती है? डिवीजन होता है। जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिवीजन। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो जो डिवीजन होती है वो कभी कभी वो सेटिस्फाई नहीं करती कंडीशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/4 2/9। तो 2/9 तो ये तो ऐसे ही रहा ना। तो रेशो क्या है? रेशो इज व्हाट, ये आ गया 2/9। तो ये अब ये इनकी कोई डिविजिबल मतलब डिवीजन नहीं होगी, तो दिस इज व्हाट, ये भी यहाँ पे आपका रेशो ही होता है। तो इसको हम किसकी ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए अपॉन बी की फॉर्म में जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब टू और टू मोर देन टू रेशियोज आर इक्वल, दे आर सेड टू बी इन ए प्रोपोर्शन। जब दो या दो से ज्यादा रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल रेशियोज जब होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, वो बोलता है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शंस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर द की फाउंडेशन टू वेरियस कॉन्सेप्ट्स लाइक इन मैथमेटिक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारी मैथमेटिक्स में हर जगह और हर एक जगह पे इसका यूज होता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बन के निकलता है। नाउ ए कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अब रेशियो और प्रोपोर्शन क्या चीज है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। देखो, जब हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि x अपान y, तो यहाँ पे हम x और y का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर रेशियो। ये हमारा रेशियो कहलाता है। तो उसके बाद अगर ये दोनों x अपान x ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन। अब x अपान y या y अपान x को हम इसको जो है वो ऐसे इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा। प्रोपोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, x अपान y इज इक्वल टू z अपान w। तो इस तरह से मेरी प्रोपोर्शन जो है वो किसके बराबर? एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसको वेयर वेयर y एंड w आर नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, अब रेशो और प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है, अब रेशो का तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपान b के बराबर। ठीक है, अब जो a टर्म होती है, यहां पे थोड़ी ध्यान देने की कोशिश कीजिए आप। ये a को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और b को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। मतलब आप किसी भी फ्रैक्शन को ले लीजिए, 5/9 को लीजिए, 4/5 को लीजिए, 2/9 को लीजिए, 5/6 को लीजिए, तो ये हमारा ऊपर वाला क्या कहलाया जाएगा? एंटीसीडेंट, और नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट। तो रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे देखिए, ए रेशो बी। तो ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये ए अपान बी होता है हमारा।
अब ये तो हो गया रेशो का फॉर्मूला, लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। तो इसको जब हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शन। अब ये जो होती है हमारी, ये बी और सी होते हैं हमारे, ये जो बी और सी होते हैं, ये जो बी और सी होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, मीन होते हैं। क्या होते हैं, ये मीन होते हैं। और ये जो एंड के होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। तो यहाँ पे मैं जब करूंगा इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये होता है मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा क्या चीज है। उसके बाद प्रोपोर्शन का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बताता हूँ। हम सीधा चलते हैं और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। I'll write those formulas over here। सबसे पहले आपका जो होता है, एक क्वेश्चन आता है आपका डुप्लीकेट रेशो पे, DUPLICATE, डुप्लीकेट रेशो पे। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है हमारा, देखो, बोलता है कि दो रेशो, मतलब ऐसा रेशो होता है जो मिक्स रेशो होता है टू इक्वल रेशोज का, उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशो। अब उसको, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम कहते हैं द मिक्स्ड रेशो ऑफ टू इक्वल रेशोज। ठीक है, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, अब इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो अगर आपने बोलना है कि डुप्लीकेट रेशो इसका क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, टर्म दी गई है, तो इसका डुप्लीकेट रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ये होता है हमारा डुप्लीकेट रेशो। जब भी हमें किसी टर्म का डुप्लीकेट रेशो निकालने को बताएगा, वहां पे दो टर्म्स दी होंगी, तो ये फार्मूला लगा के हमने करना है। उसके बाद टू है। अब मैं जरा अपना पेन का कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन फर्स्टली। सो नाउ अब आपका आता है डुप्लीकेट, ये आ गया आपका डुप्लीकेट रेशो। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। सब डुप्लीकेट रेशो होता है, बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ सर्टेन, जो हमारी सर्टेन रेशियोज होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सर्टेन रेशियोज। तो उसको हम बोलते हैं, हम आपका सब डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। अब ये सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये होता है हमारा रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी। तो इसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद होता है हमारा तीसरा, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो, तो उसमें भी बस यही है, डुप्लीकेट की जगह हमने तो यहाँ पे क्यूब रूट इस तरह से होता है, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो। उसके बाद आता है एक और हमारा, वो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशो। क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशो। अब इनवर्स रेशो क्या जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं, मतलब
रेसिप्रोकल किसका होता है? ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशो, ठीक है, इज कॉल्ड इनवर्स रेशो। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रेशो बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? ए अपान बी, नहीं सॉरी, यहाँ पे लेट मी इरेज इट फर्स्टली, मुझे यहाँ पे इसको इरेज करने दीजिए, वेट अ मिनट। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको 1 अपान ए रेशो 1 अपान बी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपान ए रेशो 1 अपान बी into LCM of A and B। ध्यान दीजिए, याद रहा, या ये फॉर्मूला हो सकता है या ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा इनवर्स रेशो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रेशो के बाद हमारा होता है, एक और होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा फिफ्थ, आ गया हमारा फिफ्थ रूल, इसको हम बोलते हैं इनवर्टेंडो। नहीं, इन्वर्टेंडन तो हमारा हो गया, इन्वर्टेंडो इनवर्स रेशो। हाँ, अब हमारा होगा इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है? बोलता है कि द प्रोपोर्शन इन विच एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट जो क्वांटिटीज होती हैं वो चेंज करती हैं अपने प्लेसेस को। मैंने आपको बोला था एंटीसीडेंट जो ऊपर होता है और कॉन्सिक्वेंट जो होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा इन्वर्टेंडो, क्या करता है कि प्रोपोर्शन in which antecedent and consequent quantities ठीक है, वो क्या करती हैं? वो अपनी प्लेसेस को चेंज करती हैं, ओके। वो अपनी प्लेसेस को चेंज करते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। तो जैसे उसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास? अब जैसे इन्वर्टेंडो ऑफ किसका? ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी is B ratio A is equal to D ratio C, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? A अपान B इज इक्वल टू C अपान D इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं? B अपान A इज इक्वल टू D अपान C। मतलब इन्होंने सिंपल जगह रिप्लेस की, ये A था, इस A की जगह हमने इधर इसको लाया, और ये B था, इधर C लाया, ठीक है। B की जगह A लाया हमने, इसको इन्वर्ट कर दिया, सॉरी इसको उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया। D को हमने ऊपर लिया, B को हमने ऊपर लिया, और A को हमने नीचे लाया, C को हमने नीचे लाया। ये हो गया हमारा इन्वर्टेंडो, मतलब इन्वर्ट किया हमने, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एक और, वो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं? COMPONENDO, कंपोनेंडो। बोलता है कि अगर हमारा इफ A रेशो B रेशो C रेशो D is a proportion, then componendo then componendo then componendo is A plus B, componendo is A plus B ratio B ratio C plus D
रेशो हो जाएगा हमारा डी। तो इसको अगर हम रिराइट कर सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। तो ए अपान बी सी अपान डी, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो डिविडेंडो है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंडो बोलते हैं। तो डिविडेंडो में हमारा क्या होता है, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी के बराबर होता है। तो ए अपान बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपान डी माइनस वन, किसके बराबर हो जाता है मेरा, ए माइनस सी अपान बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपान डी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोनेंडो। अब हम पॉइंट 6-7, ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शन। क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि हम लेट करते हैं x को एज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, ओके। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि a रेशो x इज टू x इज टू b, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अब देखो, सॉरी ये नेक्स्ट आ गया, which is equal to a upon x is equal to x upon b, which implies x square is equal to a b, x is equal to under root of a b। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा पॉइंट नंबर 9। उस पॉइंट नंबर 9 को हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कैसे जनरली लिखते हैं, ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान एक्स, ठीक है। वहां से हमारा ये एक रियल कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान एक्स, तो इसको ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन को, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। ये हो जाएगा हमारा फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद है आपका, उसके बाद है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, 10th में आ गया, 10 पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x अपान ए इज इक्वल टू बी अपान सी इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। x अपान ए बी अपान एक्स विच इज इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे यार, लेट मी इरेजर, यूज द इरेजर फर्स्ट। यहाँ पे कुछ, ठीक है।
x अपान a इज इक्वल टू b अपान c, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ओके, ए एक्स इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ओके, एक्स इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपान ए। ओके, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। ये होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक अब हमारा फिफ्थ प्रोपोर्शन भी है, वो बाकी चीजें हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। एंड आई थिंक फॉर टुडेज इट इज फॉर टुडे इट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।